हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। तो एक नए वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो जो आज का वीडियो है आपकी आई हेल्थ को लेके है। हमेशा आप दवाओं का सेवन अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर की निगरानी में ही करें, क्योंकि दवा एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप सही अमाउंट में लेते हैं तो आपकी बीमारी को सही करती है, लेकिन अगर आप गलत अमाउंट में लेते हैं, गलत डायरेक्शन में लेते हैं और गलत ड्यूरेशन तक लेते हैं तो वही जो दवा है आपका पॉइजन बन जाती है, जहर बन जाती है। मीन्स वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में टॉक्सिटी प्रदान करती है या फिर वो साइड इफ़ेक्ट कॉज करती है। तो जो आज का वीडियो है हमारा है आई लिब्रो सस्पेंसन। आई लिब्रो सस्पेंसन आपकी एक नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है, पूरे ग्लोबली रैंकिंग है इसकी। वो इसको मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम इसमें बात करें कि क्या कंपोनेंट पड़ा होता है, तो उसमें एक पेन किलर कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं नीपाफिनेक। हाँ, नीपाफिनेक नाम का एक कंपोनेंट पड़ा होता है आई लिब्रो सस्पेंशन में, जिसका कंसंट्रेशन होता है, दो कंसंट्रेशन में नीपाफिनेक आता है। एक तो आता है 0.3% वेट बाई वॉल्यूम, एक आता है 0.1% वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, दो कंसंट्रेशन आपको मिल जाएंगे नीपाफिनेक के। भाई इसका मार्केट प्राइस करें तो जो एक आपको आई ड्रॉप मिलती है उसमें लगभग 3 ml इसकी डोज होती है, कंसंट्रेशन होता है 3 ml इसका अमाउंट होता है, और जो उसकी लगभग कीमत हो लगभग 450 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि स्टेराइल प्रोडक्ट होता है, मीन्स फ्री फ्रॉम ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई बात करें जो आई लिब्रो सस्पेंसन है उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक छोटी सी और चीज़ देख लीजिए। सस्पेंसन वर्ड ऐड है इसमें। सस्पेंसन का मतलब होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे ये बॉटल है, अभी बॉटल में पानी भरा हुआ है ना, अब इसमें हम चीनी का घोल डाल दें तो सस्पेंसन वर्ड का मतलब होता है कि जो चीनी के पार्टिकल हैं वो नीचे सस्पेंड हो गए हैं, बैठ गए हैं। ठीक है, तो सेटल डाउन हो गए हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है सस्पेंसन। हमेशा बोला जाता है जहाँ पे सस्पेंसन वर्ड लिखा है वहाँ पे आपको सेक करना है, थोड़ा सा हिलाना है, उसके बाद यूज़ करना है ना। तो जितने भी सस्पेंसन होते हैं उनमें ये लिखा होता है सेक वेल बिफोर यूज़। जब भी आप उपयोग में लाएं तो उसके पहले थोड़ा सा उसको सेक कर ले, हिला लें, जिससे जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो प्रॉपर दवा मिक्स हो जाए। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। अब भाई बात करें कि इस दवा को कितने दिन तक लेना होता है और किस बीमारी में देते हैं। देखो, जो नीपाफिनेक है एक तरह की नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, स्पेशली हम ऑप्थेल्मिक या फिर आई में यूज करते हैं। इसको ओरल यूज़ नहीं करते हैं, स्पेशली हम आई के लिए ड्रॉप के फॉर्म में ऑप्थेल्मिक यूज़ करते हैं। तो पेन किलर है तो भाई सिंपल सा फंडा है, भाई जब आंखों में दर्द होगा तभी यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपके आई में रेडनेस आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उस केस में यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा नीपाफिनेक का यूज़ है या फिर आई लिब्रो का यूज़ है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है आफ्टर सर्जरी या फिर पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी। मीन्स अगर आपकी ग्लाउकोमा की सर्जरी हुई है, कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, फिर मैक्यूलर डिजनरेशन की सर्जरी हुई है, तो उस केस में हम नीपाफिनेक का यूज़ करते हैं। क्योंकि आफ्टर सर्जरी क्या होता है, आई के अंदर थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन, सूजन या फिर पेन की दिक्कतें रहती हैं, तो इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए या फिर उसको ख़त्म करने के लिए हम इस टाइप की जो सस्पेंशंस होते हैं फिर आई ड्रॉप होते हैं उनका सेवन करते हैं। अगर हम वहीं पे इनकी कोर्स की बात करें कि लगभग कितने दिन तक चलाना होता है, तो इसका ड्यूरेशन डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है, वो कितने दिन तक एक्सटेंड करता है। जिसका आइडियल ड्यूरेशन होता है यूज़ करने का वो लगभग 4 से 6 मतलब 4 to 6 वीक्स तक इसको यूज़ कराते हैं, उसके बाद बंद करा देते हैं। अब भाई थोड़ा सा बात करें इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। नीपाफिनेक के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट हैं, लाइक अगर बहुत लंबे टाइम तक आप एक्सटेंड कर रहे हो तो हो सकता है आपकी विजन ब्लर्ड होने लगे, धुंधला दिखने लगे, या फिर विजन लॉस हो जाए, आई में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाए, सेंसेशन हो जाए, या फिर नीपाफिनेक से बहुत ज़्यादा आपको एलर्जी हो जाए। ये भी देखा गया है कि जो आई का इंट्राऑकुलर प्रेशर है जो ग्लाउकोमा के केस में होता है वो भी राइज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो अगर आप ग्लाउकोमा के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। ऑकुलर डिस्चार्ज, पानी आना आँखों से, और ड्राइनेस ऑफ माउथ, तो ड्राइनेस ऑफ आई, ये कुछ समस्याएं हैं जो नीपाफिनेक के साथ आपको देखने को मिलती हैं। भाई बात करें इसको लेना कैसे होता है, देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसके दो कंसंट्रेशन मिलते हैं, दो डोज मिलती हैं। एक तो मिलता है 0.1% वेट बाई वॉल्यूम और दूसरा मिलता है 0.3% वेट बाई वॉल्यूम। तो 0.3% वेट बाई वॉल्यूम है जिसको दिन में एक बार यूज़ करना है। अगर आपकी एक आई में दिक्कत है तो एक में करना है, दोनों आई में दिक्कत है तो दोनों में करना है। लेकिन आपको अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट
या फिर फार्मासिस्ट की निगरानी में ही यूज़ करना है। वो जैसे बताया आपको उस तरीके से यूज़ करना है। अगर उसकी कंसंट्रेशन 0.1% वेट बाई वॉल्यूम है तो आपको दिन में 3 बार यूज़ करना है, सुबह, दोपहर, शाम। एक चीज़ और थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होता है इसमें आई ड्रॉप में, अगर मान लो आपकी एक साथ 3 से 4 या फिर 5 आई ड्रॉप साथ में चल रही हैं तो आपको गैप देना है थोड़ा। जैसे आपकी एक आई ड्रॉप है, आपने उसको डाल लिया तो 15 से 20 मिनट का गैप दे दीजिए, फिर दूसरी आप डालिए, फिर तीसरी डालिए। मतलब गैप इसलिए देना होता है कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्ट कर जाती हैं। हो सकता है आपके आई में जो इफेक्ट आना चाहिए वो ना आए और टॉक्सिटी या फिर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए या फिर एलर्जी बन जाए या फिर उसके वजह से कोई रेडनेस आ जाए। तो इसलिए गैप थोड़ा सा बढ़ाना होता है। तो आई होप आपको आईलिब्रो या फिर नीफेफनेक के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है या फिर कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।